Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हमें कवर करना है सेशन नंबर 27 जिसमें हम टारगेट करने वाले 50 वर्ड्स को जो कि पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आई वोकैब सीरीज का। फाइन। इससे पहले हम टोटल 26 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 2023 और 2017 की वोकैब को कवर किया है। अगर ये 26 सेशन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप इन्हें कवर कीजिए, देन मूव टू द सेशन नंबर 27। फाइन। और इसी के साथ इस सेशन में हम टोटल 5000 वोकैब को टारगेट करने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी 5 इयर्स की वोकैब कर रखी है तो ये आपके लिए रिवीजन सेशन की तरह काम करेगा, अदरवाइज रिवीजन तो आपको करते रहना ही है। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So the first one is which of the following best defines the word sultry? सो सल्ट्री का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सल्ट्री यहाँ पर डिफाइन हो रहा है एज अ हॉट हॉट एनवायरमेंट। स्टीमी हो जाएगा एक गर्म के लिए। टॉरिड हो गया। इसके अलावा एक स्वेल्टरिंग, ये हो जाएंगे इसके चार सिनोनिम। जबकि एंटोनिम देखे तो कोल्ड हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया, चिली हो गया, ब्रिस्क हो गया, क्रिस्प हो गया। ये हो गया ब्रिस्क और एक हो जाएगा क्रिस्प। ठीक है, ये तो हो गया इसके एंटोनिम। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी गेव हिम अ सल्ट्री ग्लैंस फ्रॉम अक्रॉस द रूम। काफी हाई ग्लैंस दिया उसने। सल्ट्री मतलब हॉट, गुस्से वाला, फ्रॉम अक्रॉस द रूम। ठीक है, हॉट ग्लैंस। सो फ्रॉम द ऑप्शन द स्वेल्टरिंग इज द आंसर। कूल नहीं होगा। मगी, ये तो कीचड़ को दिखाता है, मगी। ह्यूमिड, हॉट ह्यूमिड, ह्यूमिड भी थोड़ा वेपर की प्रेजेंस को दिखाएगा, तो ये भी नहीं होगा। So the answer is sweltering. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word blandness? So blandness का exactly meaning क्या होता है? So blandness stand करता है for lack of emotion. Lack of emotions को दिखा रहा है, ये clearance नहीं है, emotion, lack of confusion है, just like this picture. Lack of emotion, strong emotion, lack of strong emotion हम बोल सकते हैं। So synonym इसका हो जाएगा बोरिंग, हो जाएगा एक तरफ से, बोरिंगनेस। इमोशंस नहीं है तो बोरिंग है। मोनोटोनस हो जाएगा एक, या मोनोटोनी, मोनोटोनस। डलनेस हो जाएगा सिनोनिम। काफी एक वर्ड जो यूज होता है ड्रैबनेस, डी है ये, ड्रैबनेस हो जाएगा एक। इसके अलावा एक ड्रेरीनेस, रूखेपन को दिखा रहा है ड्रेरीनेस भी। जबकि एंटीनिम क्या होगा, जो काफी एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड। इंटेंसिटी हो जाएगा, विविडनेस हो जाएगा एक, वेराइटी के लिए। स्पाइसीनेस हो जाएगा। फाइन। सो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ब्लैंडनेस इन कॉन्वर्सेशन मेड इट हार्ड टू स्टे एंगेज्ड। तो उसका जो ब्लैंडनेस था यानी जो बोरिंगनेस थी किसमें, कॉन्वर्सेशन में, मेड इट हार्ड टू स्टे एंगेज्ड। सो एंगेज रहने में काफी टिपिकल लगा स्टे। ठीक है। सो फ्रॉम द ऑप्शन मोनोटोनी इज द आंसर। प्लेननेस भी हो गया और इंसिपिडिटी, ये तीनों वर्ड्स ही दिखा रहे बोरिंगनेस को। सो एक्साइटमेंट। सो हम यहाँ पर एंटीनिम ले लेते हैं कि ब्लैंडनेस का एंटीनिम क्या होगा। सो ब्लैंडनेस का जो एंटीनिम होगा वो एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो है इसका एंटीनिम, बाकी ये तीनों वर्ड है इसके सिनोनिम। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड पर्वस? सो पर्वस का मतलब क्या होता है? पर्वस का मतलब होता है इम्प्रॉपर, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, जो काफी जिद्दी है। सो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, जिद्दी के लिए हो गया स्टबर्न। रिबेलियस हो जाएगा, इम्प्रॉपर भी, जो प्रॉपर नहीं है प्रॉपर। और एंटोनिम क्या होगा, जो कंप्लायंट है, असिस्ट हो जाएगा, एग्रीएबल हो जाएगा, कोऑपरेटिव हो जाएगा, कोऑपरेटिव, ओबीडियंट हो जाएगा। सो हिज पर्वर्स सेंस ऑफ ह्यूमर often shocked people। सो उसका जो ह्यूमर का सेंस कैसा है, पर्वर्स, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी वाला, shocked people।
सो इसमें से जो ऑप्शन में से होगा, ऑबिडियंट नहीं होगा, कॉन्ट्ररी नहीं होगा, वेवर्ड नहीं होगा, स्टबर्न इज द आंसर। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड टेरियंस? टेरियंस का मतलब क्या होता है? टेरियंस स्टार्ट करता है डिले के लिए, डिले को दिखाता है टेरियंस। डिले होना, होल्ड अप भी आप बता दोगे। इसके अलावा लिंगर एक इसका एक सिनोनिम है। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग भी इसका एक सिनोनिम है। और डॉडलिंग, डॉडलिंग भी लेट होने के सेंस को दिखा रहा है। पॉज तो हो ही गया, स्टॉप हो जाना, रेस्ट स्टॉप हो जाना। जबकि एंटोनिम क्या होगा? हेस्ट जल्दी होना, स्पीड, क्विकनेस, प्रॉम्प्टनेस, और एक एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन भी हेस्ट को दिखा रहा है, जल्दीबाजी करना। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज टेरियन साइटिंग ट्रैफिक एज द कॉज। तो अपने लेट होने के लिए उसने अपोलोजाइज किया, और साइटिंग यानी कहना, व्यक्त करना, ट्रैफिक को कारण बताया। ठीक है, तो डिले इज द आंसर, हेस्ट नहीं होगा, हेजिटेशन, डॉडलिंग, ये कुछ भी नहीं है, डिले इज द आंसर। ओके, इसके अलावा डॉडलिंग, डॉडलिंग भी स्टैंड कर रहा है ना, डॉडलिंग भी इसका एक सिनोनिम है। डिले भी एक सिनोनिम हो गया। हेस्ट और हेजिटेशन ये सब डिले का सेंस है। हेस्ट जल्दी, हेजिटेशन भी सिनोनिम की तरह काम करता है। हेजिटेट कर रहे हो मतलब किसी काम को आप और स्लो कर रहे हो, रोक रहे हो, डिले कर रहे हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड म्यूटिनियर्स? सो म्यूटिनियर्स ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो म्यूटिनियर की जो सिनोनिम होंगे वो क्या रहेंगे? रिबेल्स हो गए, इंसर्जेंट्स, ट्रेटर्स, डिफेक्टर्स। जबकि एंटेनिम क्या रहेंगे इसकी? लॉयलिस्ट हो गए इसका एंटेनिम, एक सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, फॉलोअर्स हो गया, सपोर्टर हो गया, अधेरेंट हो गया, पैट्रियट्स हो गए, है ना, पैट्रियट। सो म्यूटिनियर वर eventually captured and tried for their crime. So जो आंदोलनकारी थी वो eventually finally capture हो गए and tried for their crimes. सो रिबेल्स तो ये तो सिनोनिम होगा, इंसर्जेंट्स भी सिनोनिम हो गया, रेवोल्यूशनरीज भी सिनोनिम हो गया, लॉयलिस्ट क्या हो गया? एंटेनिम हो गया। बाकी ये तीनों वर्ड्स क्या है? सिनोनिम, बेस्ट डिफाइन। ये तीनों वर्ड बेस्ट डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आंसर करेक्ट हो गया। So the next one is which of the following best define the word veneration? So veneration का meaning क्या होता है? Veneration, so admiration के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, admire करने के लिए, praise करने के लिए। admiration हो गया, adoration हो गया, adore करना, adoration, worship, ओ इसका सिनोनिम हो गया, reverence ऑनर को दिखाना, reverence, respectful होना, ऑनर, ये हो गए इसके सारे सिनोनिम। जबकि एंटोनिम क्या होंगे? डिसरिस्पेक्टफुल, एक डिसरिस्पेक्टफुल सबसे सिंपल सा। इसके अलावा डिसरिगार्ड, डिसमे, डिसरिगार्ड हो गया, डिसमे हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, कंटेम्प्ट के डिसरिस्पेक्टफुल के सेंस में, डिस्कॉन हो गया, डिसडेन हो गया। ये सारे वर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल को दिखा रहे, शो कर रहे। So his veneration for his ancestors was evident in the way he maintained their tradition. So उसके जो रिस्पेक्ट था अपने एंसेस्टर को लेकर वो एविडेंट है कि किस तरीके से उसने अपने ट्रेडिशन को मेंटेन किया। फाइन, सो रेवरेंस ये इसका मीनिंग हो गया, एडोरेशन भी मीनिंग है, ऑनर भी मीनिंग है, डिसरिस्पेक्ट इज द एंटेनम। तो तीनों वर्ड ही बेस्ट डिफाइन कर रहे वेनरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर वेनरेशन यानी एडमायरेशन, अडोरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best define the word reprise? So reprise का मतलब क्या होता है? So reprise का मतलब होता है रिपीट परफॉर्मेंस, एक किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी टास्क को रिपीट करना। तो रिपीट के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। रिपीट हो गया, रेकरेंस हो गया, रिप्ले हो गया, रीन्यू हो गया, रीन्यू, रिप्ले, कंटिन्यू रहना। जबकि एंटोनिम क्या होगा? अब रिपीट, एंटोनिम दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या तो स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट हो गया, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो स्टार्ट उसका एंटेनम हो गया, कोई चीज रिपीट हो रही तो एंड भी उसका एक
एंटेनिम हो गया। तो स्टार्ट और एंड दोनों के लिए, कुछ एंड के लिए आप हॉल्ट यूज कर सकते हो, स्टार्ट के लिए बिगिनिंग हो गया। तो ये दोनों इसके एंटेनिम की तरह काम करेंगे। तो द बैंड प्ले अ रिप्राइज ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। तो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग को उन्होंने रिपीटेशन में चलाया। सो रिकरेंस इज द आंसर, रिपीट, रिटर्न, रिकैप्युलेशन, रिटर्न, ये सारे ही इस वर्ड के मीनिंग है रिप्राइज के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड इम्पेटस। तो इम्पेटस का मतलब होता है फोर्स करना, प्रेशराइज करना। तो प्रेशराइज के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, मोटिवेशन, एक टाइप का फोर्स हो गया मोटिवेशन, एंकरेज भी आ जाएगा, स्टिमुलस, ड्राइव करना, ड्राइव फोर्स हो गया। क्या एंटीनिम क्या होगा? हिंड्रेंस, डिटरेंट, ऑब्स्टिकल, रिटार्डेशन। सो मोटिवेशन इसका मीनिंग है, स्टिमुलस मीनिंग है, इंसेंटिव मीनिंग है, हिंड्रेंस इज एंटीनिम। सो हिज स्पीच वाज द इम्पेटस ऑफ द मूवमेंट्स ग्रोथ। सो जो उसकी स्पीच थी, वो स्पीच के लिए उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला? फॉर द मूवमेंट्स ग्रोथ। Let's move to the next one. Which of the following best define the word redundant? So redundant का मतलब क्या होता है? Redundant. So redundant का मतलब होता है necessary. जैसे चार में ये एक unnecessary. Unnecessary के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे. Unnecessary इसका एक synonym हो गया. इसके अलावा excessive, surplus, किसी चीज का ज्यादा होना, abundant, repetitive भी हो जाएगा, abundant प्रचुर मात्रा में होना, ये हो गया इसके synonym. जबकि antonyms क्या होंगे इसके? Essential है जो जरूरत से ज्यादा नहीं है, एसेंशियल, नेसेसरी हो गया, नेसेसरी हो गया, कंसाइज यानी जो लिमिटेड है, नीडेड, ठीक है, और स्पार्स। सो सुपरफ्लूस ये भी अननेसेसरी ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा ज्यादा, और एसेंशियल इसका एंटीनिम हो जाएगा। सो ये तीनों वर्ड ही बेस्ट डिफाइंस द वर्ड रिडेंटिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड सेलियंस। तो सेलियंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सेलियंस मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, यानी अनोखा होना, नोटिसेबल होना। तो सिनोनिम क्या हो गया? नोटिसेबल एक सिनोनिम हो गया इसका। इम्पोर्टेंट, जो चीज इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रोमिनेंस, डिस्टिंक्ट होना, किसी चीज का एकदम अलग होना, डिस्टिंक्ट। तो एंटोनिम क्या होंगे? इररेलेवेंट, रेलेवेंस हो गया, ऑब्सक्योरिटी हो गया, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। सो प्रोमिनेंस ये इसका मीनिंग है, इम्पोर्टेंस मीनिंग है, रिलेवेंस मीनिंग है, इनसिग्निफिकेंस जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये एंटीनिम है, बाकी सारे इसके मीनिंग। सो द सेलियंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इशू हैज ग्रोन इन रिसेंट ईयर। सो रिसेंट ईयर में जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो रहे हैं उससे क्या सेलियंस ग्रो, यानी इंपॉर्टेंस, नोटिस, नोटिस दिखा रहा है क्लाइमेट चेंज, नीड टू चेंज। फाइन। तो इसी के साथ ही सेशन ओवर होता है। तो आज जो हमने वर्ड कवर करे, सल्ट्री, ब्लैंडनेस, पर्वर्स, टेरियंस, म्यूटिनियर्स, वेनरेशन, रिप्राइज, इम्पेटस, रिडेंडेंट एंड सेलियंस। फाइन। सो इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। एक बार आप चाहे से वापस रिवाइज कर लीजिए, मैं करा देती हूँ। सल्ट्री यानी हॉट, ब्लैंडनेस यानी बोरिंगनेस, पर्वर्स यानी एग्रीएबल, पर्वर्स यानी ऑब्स्टिनेट, टेरियंस यानी डिले, म्यूटिनियर यानी रिबेल्स, वेनरेशन यानी एडमायर करना, एडमायरेशन, रिप्राइज यानी रिपीट करना, रिपीटेशन, इम्पेटस यानी फोर्स, मोटिवेशन, रिडेंडेंट यानी अननेसेसरी, एक्स्ट्रा में होना, और सेलियंस यानी यूनिक, इंपॉर्टेंट, यूनिकली। फाइन।